झीलों के इस शहर में जहां से बनती हैं नीतियां और बहती हैं विकास की बयार, मध्य प्रदेश के कोने कोने में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रगति को लेकर क्या कदम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, आगे की क्या योजना है। आज हम इसकी बात करेंगे भोपाल से। अपने इस खास कार्यक्रम में आपको हम मिलवाएंगे तमाम दिग्गजों से जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रहे हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि मध्य प्रदेश नई बुलंदियों को छुए। एक मापदंड जो उनकी ओर से तैयार किया गया है, उसको लेकर लगातार वो तमाम लोग अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के विकास के लिए। ऐसे तमाम लोगों से आपका परिचय अपने इस खास कार्यक्रम में हम करवाएंगे, मिलवाएंगे और जानेंगे कि क्या अनुभव उन तमाम लोगों के रहे कोरोना के वक्त में, जब चुनौतियां अपार थी, जब मुश्किलों का अंबार था। ऐसे वक्त में क्या उनके द्वारा कदम उठाए गए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए, ये भी अपने इस खास कार्यक्रम में हम उन तमाम लोगों से जानेंगे और आपको बताएंगे कि आगे के लिए उनकी क्या योजना है। अपने इस खास कार्यक्रम की चलिए शुरुआत करते हैं और आपको उन तमाम लोगों से हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपको मिलवाना चाहेंगे मिस शिवानी अग्रवाल से, जो कि CMD हैं सेज ग्रुप की। एज इज़ जस्ट अ नंबर, इसी सेंटेंस को शिवानी चरितार्थ करती हैं। बहुत छोटी आयु में उन्होंने अपने आप को मध्य प्रदेश की एक प्रमुख चेहरे के तौर पर स्थापित किया। उनसे आपको मिलवाएं, उससे पहले एक वीडियो क्लिप के जरिए उनके बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद सवालों जवाबों के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। किसी रास्ते को जानने के लिए हमें उसी रास्ते पर चलना शुरू करना चाहिए। इन्हीं शब्दों पर विश्वास रखती हैं सेज ग्रुप। मध्य प्रदेश की कार्यकारी निदेशक शिवानी अग्रवाल कम उम्र में ही दृढ़ इरादों के साथ इन्होंने आज मध्य प्रदेश में एक प्रमुख महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई है। शिवानी अग्रवाल की नई सोच और इनका मजबूत नेतृत्व ही है कि आज सेज यूनिवर्सिटी भोपाल और SIRT भोपाल शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। लगातार महिला स्वामित्व से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा दे रही शिवानी अग्रवाल के सार्थक प्रयासों को हमारा सलाम। तो देखा आपने किस तरीके से शिवानी की ओर से कार्य किया जा रहा है, उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपको हमारे फर्स्ट पैनल के एक और गेस्ट से मिलवाते हैं जो भी निरंतर काम कर रहे हैं शिक्षा को बुलंदियों पर ले जाना, जिनका उद्देश्य है, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। मिसेस पूजा चौक से, जो कि डायरेक्टर हैं LNCT ग्रुप से। उनसे सवालों जवाबों के सिलसिले को हम शुरू करें। उनके बारे में आपको पहले एक झलक दिखा देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने सफ़र को तय किया। LNCT ग्रुप भोपाल में बतौर डायरेक्टर का कार्यभार संभाल रही पूजा चौक से आज एक युवा आइकॉन के रूप में जानी जाती है। अपने माता पिता के आदर्शों पर चलते हुए इन्होंने आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां पहुंचना हर युवा उद्यमी का सपना होता है। इनके नेतृत्व के चलते LNCT ग्रुप आधुनिक शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कलाकुंज फाउंडेशन के जरिए पूजा चौक से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की पहल भी कर रही है। इनकी संस्था यंग इंडिया और प्रोजेक्ट मासूम के जरिए युवाओं और छोटे बच्चों के उत्थान के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आज युवाओं के बीच पूजा चौक से का शालीन व्यक्तित्व उदाहरण बन रहा है। तो चलिए बगैर देर किए अपने इन दोनों मेहमानों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और आपके ज़रिए हम तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी मिस शिवानी अग्रवाल को, CMD सेज ग्रुप। तालियों के बीच इनका स्वागत। मैं मंच पर इन्वाइट करना चाहूँगी मिसेस पूजा चौक से, डायरेक्टर LNCT ग्रुप। लगातार इनकी ओर से शिक्षा के
क्षेत्र में तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से चुनौतियां आई और उन चुनौतियों को पाटने के लिए क्या कुछ कदम उन्होंने उठाए, ये जानने की हमारी कोशिश अपने इस खास सेशन के ज़रिए होगी। किस तरीके से दिक्कतें आई और किस तरीके से उनके द्वारा तमाम बिंदुओं को ख्याल में रखते हुए चुनौतियों को पाटा गया, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से आप दोनों का बहुत स्वागत। और देखिए, नारी शक्ति की एक मिसाल के यहाँ पर हम तीनों ही महिलाएं हैं। पहले इस बात के लिए तालियां ज़रूर हो जाए। और क्योंकि सबसे पहले जब मैंने इंट्रोड्यूस किया तो बात इसी बात की कि शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी चुनौतियां भी हमने देखी, लेकिन एक महिला के तौर पर आप दोनों के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं अपने अपने फील्ड में, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कैसा सफ़र रहा, ये सबसे पहले मैं शिवानी आपसे जानना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, दैट इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। चुनौतियाँ तो हमेशा आती हैं। आई थिंक एक डेडिकेटेड पर्सन और अगर हमारे मन में कुछ करने का विजन होता है तो वो चुनौतियों को पार करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सो इट इज़ जस्ट दैट दैट एम्बिशन एंड दैट विजन दैट वी हैव एट सेज दैट इंस्पायर्स मी टू वर्क एंड कीप ऑन वर्किंग एंड कीप ऑन अचीविंग माइलस्टोन्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि एक महिला के तौर पर कितना आसान ये सफ़र रहा और अगर दिक्कतें आई तो किस तरीके से आई और आपने कैसे सामना किया उनका? दिक्कतें तो ऑब्वियसली पूरे विश्व में आई और साथ ही हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में दिक्कतें आई। और ह्यूमन का एक नेचर होता है, वो दिक्कतों से उठने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है, चाहे वो स्लो करे या जल्दी करे। और इसी तरह उसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो मुझे लगता है कि हम एलिनसिटी ग्रुप में फॉलो करते हैं, वो है टीम वर्क। हम टीम को, पूरे हमारे एलिनसिटी ग्रुप को हम एज अ फैमिली संबोधित इसीलिए ही करते हैं क्योंकि जब भी दिक्कत होती है तो फैमिली ही साथ देती है। तो चाहे कोई भी दिक्कत हो, उसको अगर हम एकजुट होकर एक परिवार की तरह लड़ेंगे तो हम उससे उभर के आएंगे ही आएंगे। ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि जब मुश्किलें होती हैं तमाम लोग जो कि साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फैमिली, आपका परिवार आपके साथ हमेशा रहता है और बहुत ज़रूरी भी है ये। लेकिन शिवानी, मैं आप सब ये समझना चाहूँगी कि आज के वक्त में एजुकेशन को लेकर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके मन में भी तमाम तरह के सवाल चलते रहते हैं। ऐसे में जो आपका ग्रुप है, बच्चों के भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर कि आप उसको सही दिशा दिखाएं, उस तौर पर कैसे काम कर रहा है? बिल्कुल, जैसे कि वी ऑल ऑफ अस नो दैट आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। एवरीबडी इज़ एक्सेलिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही हैं, बट द मेन क्वेश्चन इज़ वेदर हैव वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। क्या हमने खुद को ऐसा तैयार किया है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आएँ और हमें ढूंढते हुए हमारे पास आएँ? तो ये स्किल हमारे अंदर है कि नहीं है? तो हम सेज यूनिवर्सिटी में, SIRT कॉलेज में, सब जगह हम यही ट्राई करते हैं कि हम हमारे स्टूडेंट्स को इतना स्किलफुल बनाएं, इतना मल्टी डिमेंशनल बनाएं कि उनसे जो काम बोला जाए वो कर पाएं। इट इज़ लाइक अब जाके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया है, बट एट सेज वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि हम हमारे कोर्सेज को इंटरलिंक कर सकें। वी आर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद ऑप्शंस ऑफ स्टडीइंग मैथ्स अलॉन्ग विद मे बी डांस, study agriculture along with sciences, these kind of choice based system is there and वही हमारी मार्किंग में भी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के टाइम पे इट इज़ अ कल्चर ऑफ यूट्यूब एंड गूगल। इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास अवेलेबल है क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, तो इन्फॉर्मेशन लेने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या हमारे अंदर वो स्किल है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कर पाएँ? ये अगर एक पर्सन के पास है तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। जो कि हमने 3 इडियट्स में भी देखा, कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने हमें मैसेज दिया कि आपकी डिग्री तो ठीक है, आप कोई सी भी डिग्री ले लो, बट क्या आप उस डिग्री को यूज़ कर पाओगे? क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है 2+2 = 4 वाली, वो
आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके क्या आप 2 रुपीज़ + 2 रुपीज़ = 4 रुपीज़ कर पाओगे, ये नॉलेज गेन करना इम्पॉर्टेंट है। तो एट सेज वी ऑलवेज ट्राई कि हमारे स्टूडेंट्स जब भी किसी भी खुद का काम कर रहे हों या किसी और के लिए काम कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो, वो हर मैनेजमेंट भी कर पाएँ, साथ में जो टेक्निकल नॉलेज है, अगर इंजीनियर है बच्चा तो इंजीनियरिंग की जो स्किल है वो भी कर पाए, साथ में अगर उसको ग्रुप डिस्कशन करना है तो वो भी कर पाए, बेसिकली उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल इन्हांस हो। इस पे भी सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं चैलेंजेस पे भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पूजा जी मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि एक शिक्षाविद के तौर पर आपकी पहचान है, ऐसे में इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें कितनी चुनौतियाँ आप देख पाती हैं, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? सिंस 2 साल से पूरी सारी ही चीज़ें एक बहुत लिमिटेड रिसोर्स, या तो हमारा मोबाइल या लैपटॉप उस पर आ गई हैं, तो उसी जैसे हम लोग पहले भी बच्चों को सारी जो इंडस्ट्रियल विजिट्स और जो भी हम कराते थे उसमें हम बच्चों को जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको प्रोवाइड कर सकते थे वो हम करते थे, लेकिन इस बार भी हम उससे पीछे नहीं हटे हैं। हमने लगातार उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश की है, और हम बार बार अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को यही कहते हैं कि लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती, आप अपनी किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। तो आप जब तक अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी फील्ड से या अपनी फील्ड से हटकर भी कहीं काम करना चाहते हैं, तो आपको खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा। कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई आजकल काफ़ी नहीं होती है। आपको वर्ल्ड को फेस करने के लिए, उसमें आउटस्टैंड करने के लिए अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि लोग आपको रिकग्नाइज़ करें, और तभी आप यू कैन बी द चेंज यू वांट टू मेक। तो आपको उस पे बहुत ही तेज़ी से काम करना पड़ेगा। एंड सिंस राइट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम जब हम अपनी स्किल्स एनहांस कर सकते हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को यही सीख देते हैं कि आपको अपने आप को जितना एनहांस करने की, और सबसे बड़ी बात जो एक मुझे लगती है जो आजकल के यूथ में बहुत 2 सालों से आ गई है, कि हमारा जो रूटीन है, जो एक हमारा जो डेली रूटीन होता है, जिसके कारण हम काफ़ी लोग अपने पंक्चुअलिटी और इस पे चलते थे, तो वो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा ग्रुप जाना भी डिसिप्लिन के लिए जाता है, फॉर डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। तो अगर हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अगर हम खुद एज मैं एडमिनिस्ट्रेशन हो या टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हों उसको खुद इनकलकेट नहीं करेंगे, तो हम आगे उस चेंज की एक्सपेक्टेशन किसी और से नहीं रख सकते। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही कि अगर हमें कुछ बदलाव देखना है, अगर हम कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, और ये तमाम जो लोग हैं उनको करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसको लेकर मैं और भी सवाल आपसे करूँगी, लेकिन शिवानी एक चीज़ और, क्योंकि बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने देखा कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरे हैं, कोरोना है, तमाम तरह की चुनौतियां, और हर एक सेक्टर पर इसका असर हमने देखा। ऐसे में आपका ग्रुप इस चुनौती को लेकर किस तरीके से चैलेंजेस वहाँ पर आपके सामने पेश आए, और कितना मुश्किल था बच्चों को समझाना कि यही चेंज है, ये न्यू नॉर्मल है, हमें इसी के साथ रहना है? बिल्कुल, चैलेंजेस ऑफ कोर्स आए। जब लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा तो एवरीबडी वाज एट होम एंड एवरीबडी वाज वंडरिंग व्हाट विल बी नेक्स्ट, नोबडी न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इवन द गवर्नमेंट डिडंट नो, एंड एवरीबडी वाज हैड अ क्वेश्चन इन देयर माइंड, सो नोबडी वाज क्लियर। बट एट सेज पापा ने हमेशा सबको यही बोला कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए। हमारे यहाँ एक लाइन है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छे के लिए होगा। तो जब ये सारी भी चीज़ें हुई तो हम लोग इतने मोटिवेटेड थे, हम लोग अपने आप को इतना बिजी रख रहे थे। फर्स्ट आपको याद होगा 21 डेज़ का लॉकडाउन लगा था इंडिया में, तो उन 21 डेज़ में हमने फर्स्ट डे इटसेल्फ से 21 डे चैलेंज स्टार्ट कर दिया था। सो पापा वॉज पोस्टिंग वीडियोज़ ऑफ एनी वन एक्टिविटी, जैसे कि एक दिन खाना बनाने
का, एक दिन सूर्य नमस्कार करने का चैलेंज, एक दिन पुशअप्स का चैलेंज, ऐसे करके हमने 21 चैलेंजेस लोगों को दिए थे, ऑल सेज मेंबर्स, और यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया को हमने यूज़ किया था इसके लिए। तो एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड इन डूइंग दीज थिंग्स। आप देखेंगे स्टडीज़ आई थी, जितने ज़्यादा लोगों ने कोरोना के बारे में अपने दिमाग में नेगेटिव सोचा है, उतने ज़्यादा वो इन्फेस्ट हुए हैं इससे, और उतने ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स उनने फेस किया है। तो एट सेज वी मेड इट अ प्रैक्टिस कि लोग इतने पॉजिटिव रहें कि उनको ये जो नेगेटिविटी आसपास चल रही है उससे कोई असर ना हो। तो इसीलिए लोगों ने उतना ही काम भी किया है, टीचर्स ने उतनी ज़्यादा क्लासेस भी ली हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स के साथ का इंटरेक्शन, टीचर्स में आपस का इंटरेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन इतना बढ़ गया था कि हम लोगों को लग रहा था इट इज़ ऑल नॉर्मल, द न्यू नॉर्मल बिकेम वेरी नॉर्मल फॉर अस। तो दैट ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं वो इससे सहमत भी होंगे, क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे टीनेजर्स हैं, उनके मन में भी तमाम तरह की चीज़ें थी, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि पॉजिटिविटी के लिए वो तमाम एक्टिविटीज़ से उन्हें जोड़ा गया, जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा भी हुआ होगा। लेकिन पूजा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि इस फील्ड में एज एन एक्सपर्ट जाहिर तौर पर कई तरह की चैलेंजेस, कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। मतलब अगर मैं पास्ट से कंपेयर करूँ तो इस वक्त में एजुकेशन को लेकर, मॉडर्न एजुकेशन को लेकर तमाम जो हालात हैं वो अलग हैं। एज एन एक्सपर्ट आप कैसे देखती हैं, इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं, और इसके अलावा आगे वाले वक्त में जो आएगा और जो चीज़ें बदलेंगी उसको लेकर आपका ग्रुप कितना तैयार है? मैम, अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो इन द कोविड टाइम्स, जब पूरा कोविड टाइम चला, उसमें हमने, जैसे कि मैंने कहा, सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई, तो हमने भी उसी तरह इनकॉर्पोरेट करना चालू की, और उसी के साथ साथ बच्चों की स्किल डेवलपमेंट जो फिज़िकल फॉर्म में होती थी उसको हर तरह से ऑनलाइन लाना, और इवन जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से हमारे कोलैबोरेशंस थे उनको भी ऑनलाइन लाना, वो सब करना, और समय के साथ चलना, जो कि जो चेंजिंग टाइम्स है उनके साथ चलना। अगर मैं अपने पूरे ग्रुप की बात करूं तो हमने मेडिकल में जैसे ही एक बीच में एक बहुत ही डिवास्टेटिंग ड्रॉप था, कोविड केसेस बढ़ रहे थे, पीपल वर डाइंग एंड इट वाज अ वेरी हॉरिफाइंग सिचुएशन ऑल टुगेदर। तो हमने ना कि सिर्फ पेशेंट्स का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, बल्कि हमने अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उनके घर पे भी दवाइयाँ पहुँचाई, उनके घर पे फ्री फूड, एंड बहुत बीच में एक न्यूज़ थी जब बच्चे जो थे वो बहुत ऑर्फन हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो उनके लिए हमें गवर्नमेंट से बहुत हेल्प भी मिली, और हमने तुरंत ही एक ऑर्फनेज का भी एस्टैब्लिशमेंट किया अपने ही ग्रुप में, जहाँ पे हम उन बच्चों की मदद कर सकें। साथ ही साथ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तो हमने ऑक्सीजन प्लांट का भी उसको इस्टेब्लिश किया, ऑक्सीजन प्लांट को, और उसी के साथ बच्चों को हर चीज़ के लिए ट्रेन करना, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, डॉक्टर्स हों, हमारे टीचर्स हों, और ख़ुद भी एज लाइक बिजनेस ओनर्स हमें भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना, हर चीज़ की तैयारी करना। एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहा वो, जिसके थ्रू हम इन अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को ओवरकम करके आ पाए, और ये बहुत अच्छी भी बात है। शिवानी, मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं न्यू नॉर्मल का जिक्र कर रही थी, डिजिटल एजुकेशन, हालांकि पहले उस तरीके से नहीं था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में हमने जाना, और ये भी समझा कि आने वाले वक्त में जब ऐसी चुनौतियाँ आएंगी तो यही एकमात्र तरीका है जिसके ज़रिए हम बच्चों को पढ़ाई से जोड़ भी सकते हैं। लेकिन कितना वो जो पल रहा वो कितना चैलेंजिंग आप लोगों के लिए रहा, और दूसरी बात ये कि आगे भविष्य आप कैसे देखते हैं डिजिटल एजुकेशन का? एक इनर्शिया हमेशा होता है, स्पेशली इन लोकल ग्रुप्स, बहुत ही ज़्यादा पीपल हैव दैट इनर्शिया ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग टू डिजिटल। तो एट सेज हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, वी हैड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेज ऐप, और हमारे यहाँ ERPs तो हैं ही, तो हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। बट आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू कोरोना कि इसमें कोरोना ने बहुत हेल्प कर दिया हमें टू ट्रांसफॉर्म पीपल, उनका माइंडसेट चेंज करने में, और एवरीथिंग डिजिटल ले जाने में। तो जैसे कि क्लासेस वगैरह तो ऑनलाइन स्टार्ट हो ही गई थी, एंड आई एम प्रिडिक्टिंग कि आगे भी कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि डिजिटल एजुकेशन अब रुक जाए, आगे हाइब्रिड एजुकेशन ही होने वाला है। एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट क्लासरूम टीचिंग इज इक्वली, in fact, more important than digital education at any point of time, because when
students come to class, they are not only studying, they are also interacting with their friends, they are interacting with their teacher, they are learning moral skills, life skills, which is very important, which cannot be taught through Zoom or WebEx or any kind of online teaching platform. तो इसीलिए स्टूडेंट्स को हम क्लासेस भी बुलाना चाह रहे हैं. दो कॉलेजेस आर नॉट ओपन येट फॉर स्टूडेंट्स, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर कमिंग टू क्लासेस स्मॉल बैचेस में अपने टीचर्स से बात करने के लिए, आपस में फ्रेंड्स से मिलने के लिए. एंड वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग इट. हम लोगों ने जितने भी कंपनीज़ के प्लेसमेंट्स थे वो भी सब डिजिटली कराए. बहुत सारे MOUs एंड टाइप्स हमने डिजिटली कराए. इनफैक्ट बहुत सारे टॉक्स बाय एमिनेंट स्पीकर्स लाइक N. Raghuram फ्रॉम दैनिक भास्कर एंड विजय शंकर मेहता जी, जो कि बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग. बच्चों का रिस्पांस आपको कितना मिला? मतलब बच्चे क्या इसको एक्सेप्ट कर पा रहे थे उस वक्त में, स्टार्टिंग के वक्त में? बिल्कुल. सो स्टार्टिंग में तो बच्चों को लग रहा था यार कुछ नया है, बहुत अच्छी चीज़ है. दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव. लेट सब एक साथ मिलके नॉन स्टॉप काम किया है, और वही एक साथ मिलके काम करने वाला जो मोटिवेशन था उसने हमको उस चीज़ से पार करवाया है. बिल्कुल, एकता में बल है, ताकत है. और आप जिस तरीके से कह रही कि आपकी टीम साथ आई और इसी वजह से आज ऐसी परिस्थितियां भी बनी. बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आप मंच पर ही रहें, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे GMPCG के सेल्स हेड राजीव त्रिपाठी को. प्लीज़ आप मंच पर आएँ. फेलिसिटेशन ज़रूर हो और सम्मान ज़रूर मिले आप दोनों का, जो कि लगातार समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं. आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, लोगों के जहन में तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन तमाम लोगों का साथ आना, उन तमाम लोगों का कदम से कदम मिलाना, ताकि समाज को एक बेहतर राह मिले, एक बेहतर दिशा मिले. और जी मीडिया सलाम करता है ऐसे तमाम लोगों को. मिसेस पूजा चौक से, जो कि लगातार समाज की बेहतरी के लिए कदम उठा रही हैं, समाज को एक नई राह दे रही हैं. कोरोना के वक्त में तमाम तरह की चुनौतियां आईं, लेकिन उसको पाटते हुए आगे बढ़ी. मिस शिवानी अग्रवाल बेहद कम उम्र में एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती हुई. बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने महत्वपूर्ण विषय पर कैसे आपकी यात्रा रही, कैसे सफ़र रहा, इसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए. चुनौतियां हर किसी के साथ आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे हम सामना करते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. किस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो आगे बढ़ें, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं.